हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़े 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहने वाले। दोस्तों टोटल कितने क्वेश्चंस हमने लाए हैं? तो 24 क्वेश्चंस हम आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? और ये सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस कि मैंने जितने सारे भी आपके क्वेश्चंस लिए ना भाई, वो सारे या तो आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे या तो फिर वो हर एक एग्जाम का क्वेश्चन हमने उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष जो संविधान को मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या ऐसा सेटिंग अच्छा लग रहा है तो प्लीज थम्स अप करेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान, क्या है मेरे भाई, कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया था? कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य पहले से नहीं था, संविधान का मूल हिस्सा नहीं था, यह कब समाविष्ट किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1976 यानी कि 42 अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें आपका जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को अध्याय को जोड़ा गया? यानी कि संविधान के कौन से भाग में आपको मूल कर्तव्य देखने को मिलता है? तो भाग 4 में हमने आपको पढ़ाया था, क्या था? डीपीएसपी बताया था। लेकिन मूल कर्तव्य पूछ रहा है तो भाग 4 का क हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भाग का 4 का क हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, ये तो बिल्कुल है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, या फिर इनमें से सही क्या आंसर होगा? आप लोग बताइए क्या होगा। तो दोस्तों वैज्ञानिक प्रवृत्ति का ही तो विकास इसमें बात किया गया था ना 11 में। राष्ट्रीय एवं स्वीकृति 11 का एफ क्या का 51 का एफ में बात किया गया था राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विकास के बारे में। ठीक है, और राष्ट्रगान और ध्वज आदि का सम्मान 11 के ए में किया गया था, 51 के ए में किया गया था। अब आप लोग को बताना है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास कौन से अनुच्छेद के सब क्लॉज में दिया गया? तो इसका अभी का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही कम समय में एक अच्छे तरीके से हम लोग क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? कौन से जो है दोस्तों अनुच्छेद में मूल कर्तव्य शामिल है? हमें अभी आपको बताया कि 51 का क, क्या दोस्तों 51 का क में आपका शामिल है अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आप लोग बिल्कुल एकदम आंसर फटाफट से देते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं, यानी कि कौन सा ऐसा कर्तव्य है जो भारतीय नागरिकों को शामिल नहीं दिया गया है? तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना है। तो बिल्कुल आपको कहा गया है कि आपको राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा करना है, इसमें सुधार करना है, आपका मौलिक कर्तव्य होता है। अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी है, आपको हिंसात्मक नहीं करना है, हिंसा का परित्याग करना है। ठीक है, अहिंसा का रास्ता अपनाना है, देश की सुरक्षा करना है, बिल्कुल है। तो क्या इसमें आपका ऑप्शन नहीं है जो कि हमारा राइट आंसर है? तो है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अच्छा, जब मूल संविधान में जब 1976 में हमारा जुड़ा था ये मौलिक कर्तव्य, तो उस समय हमारा 10 था। लेकिन अभी 82वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था उसमें 11वां जोड़ा गया। ठीक है, और वह क्या था? बच्चों 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, एक प्रकार की शिक्षा का बच्चों के लिए बारे में बात किया गया था आपका 11वां में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चंस पूछा गया। सोच सकते हो इंपॉर्टेंट क्या लेवल की रही होगी क्वेश्चंस की। ठीक है,
अब आप लोग कहते हो ना कि हर क्वेश्चन से इजी नहीं आते अब एग्जाम में, भाई देखो इजी आ रहे हैं। अब बताओ बीपीएससी का क्वेश्चन है जिससे आपको एसडीएम और डीएम बन रहे हैं, एसपी दरोगा बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, दरोगा नहीं। अब बताओ उसमें बता रहा है कि कौन सा अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो आपको बताएं कि 1976 में केवां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, तो इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है, कौन सा अनुच्छेद में सब बात किया गया। तो 51 के क में बात किया गया, यानी कि 51 का ए में बात किया गया। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चंस को करते चलेंगे। ठीक है मेरा भाई, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन है। न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण। आप लोग ऑप्शन को पढ़ना है और आपको बताना भी है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, या बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। अच्छा, छुआछूत की बात करेंगे तो अनुच्छेद कितना में बात किया गया। छुआछूत के बारे में अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 17 में किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब बताओ। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ये भी आपका किस में बता, बच्चों के लिए बच्चों, अच्छा यहाँ पे बच्चों का तात्पर्य होता है 6 से लेकर 14 वर्षों तक। ठीक है ना, बच्चों का वो तो हो गया, बाल अवस्था हो गया, और उससे बच्चा यानी कि जो आंगनबाड़ी तक जो 6 साल तक होते हैं ना, 0 से 6 वर्ष तक, उसको बच्चे के रूप में बोला गया। तो हमारी मिली जुली संस्कृति यानी कि 51 का एफ में ये बात किया गया। दोस्तों याद रखिएगा 51 ए के एफ में बात किया गया। ये सब क्वेश्चंस को आपको याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण, या फिर आम भाईचारे की भावना को उजागर करने, या राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण, या वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। कौन सा इसमें आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो बताइए दोस्तों। इसमें देखो भारत की समृद्धि का विकास बोला गया ना भाई, बोला गया। आम भाईचारे का बिल्कुल बोला गया है। वैज्ञानिक संस्कार अभी ऊपर हमने बताया, लेकिन इसमें से कौन नहीं है, तो हमारा राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, यानी कि जो उसका संरक्षण करना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है हमारे देश में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बताओ कि भारत संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था। तो संविधान हमने बताया आयरिश संविधान, जो कि आयरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप बताओ कि कहता है निम्न में से कौन, देख ठीक है मेरे भाई, कहता है निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। अच्छा, कौन सा ऐसा समिति था जिसके आधार पर आपका जो है दोस्तों ये हमारा मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। क्योंकि जब 1975 में हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, तो उस समय क्योंकि जब आपातकाल लगा था तो लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे मतलब कि सार्वजनिक हो गया, यानी कि बहुत सारे चीज़ों का वो लोग क्या कर रहे थे, विद्रोह करने में उनका बर्बादी कर रहे थे। तो उन्हीं के आधार पर स्वर्ण सिंह मेहता समिति एक गठन आया। उसी के अनुसार पर बताया गया कि आपको नागरिकों को मूल कर्तव्य भी एक होना चाहिए कि भाई आपको ये करना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन एक अपना नैतिक कर्तव्य होता है कि क्या क्या हमारे देश के लिए करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह मेहता समिति ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग जवाब देने का बिल्कुल प्रयास करिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। हमने आपको बताया था कि जब संविधान संशोधन 42वां हुआ था तो उस समय सिर्फ 10 ही थे। आ गया ना क्वेश्चन में, 10 ही आचार यानी कि 10 ही हमारा कर्तव्य दिए गए थे। 42वां संविधान संशोधन में आपका एक और जुड़ा था। पूछ रहा है किसके नाम से जानते हैं, तो मौलिक कर्तव्य। भाई 42वां संविधान संशोधन में क्या जुड़ा है, हमारा मौलिक कर्तव्य जुड़ा है। राइट, जाहिर सी बात है, सेंस लगाकर आंसर देना है। ठीक है मेरे भाई, हाँ थोड़ा फास्ट आप लोग बोल रहे हो तो थोड़ा कर देते हैं कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी 10 किए गए थे। ठीक है, ये देखो आरआरबी एनटीपीसी 2016 का भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा किस भाग के निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। तो भाग 4 के क में जोड़ी गई थी ना। बहुत मस्त क्वेश्चन लाए हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। 4 होगा ना, हाँ 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथे में ही जोड़ा गया था, देखो समझ हो। अरे भाई मौलिक कर्तव्य कब आया था,
1976 में। इसको जोड़ा कहाँ गया था? भाग 4 के क में जोड़ा गया था। तो ठीक है, इसमें से ऑप्शन आपको कौन है? भाग 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। समझना है, थोड़ा सा सेंस लगाना है और आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है? कौन सा अनुच्छेद है? तो 51 के का है। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, एनडीए का क्वेश्चन है। आप लोग हर लेवल के एग्जाम की तैयारी इस चैनल से कर सकते हो, क्योंकि हर एक टाइप का हम क्वेश्चन इसमें करवा देते हैं। ठीक है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों या केवल गैर नागरिकों या केवल केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों के लिए? मौलिक कर्तव्य किसके लिए बताया गया? बताइए। 18 के का होगा। तो सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि केवल कर्मचारी है क्या फिर केवल नागरिक है, उसके लिए सारे लोगों के लिए हमारा मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, जवाब देने का प्रयास करो। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संविधान का पालन करना इसमें कोई मौलिक कर्तव्य की बात है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति के तो भाई बिल्कुल है, करना है आपको संपत्ति की सुरक्षा। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं? फिर भी ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया और बीपीएससी का क्वेश्चन से लेवल क्वेश्चन का देखना है मेरे भाई कि किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राज्य का आज्ञा पालन होगा, कानून का आज्ञा पालन होगा, समाज का आज्ञा पालन या करों की अदायगी? कौन सा? तो करों की अदायगी, यानी कि कर की बारे में, टैक्स के बारे में कहीं हमने आपको बताया है कि मौलिक कर्तव्य में करों के लिए कुछ बताया गया, कर आपको देना जरूरी है। हालांकि देना तो है, लेकिन इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं बताया गया है भाई। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है तो 1976 में किया गया है। ये आपको तो पता है, हमने अभी बताया कि 1976 में हुआ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ। तो हमारा बोलना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत है। और मेरे भाई अगर पूछ रहा है कि क्यों कौन, तो इसमें संशोधन पूछा है, कौन सा संशोधन में? तो 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कौन सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है आप लोग बताओ? तो सार्वजनिक संपत्ति बिल्कुल है। भारत की सार्वभौमता का धर्मनिरपेक्षता के बारे में नहीं बोला गया है मेरे भाई, याद रखना है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहीं पे भी आपको लग रहा होगा कि धर्मनिरपेक्षता होगा, लेकिन कहीं पे भी आपका जिक्र नहीं किया गया है मौलिक कर्तव्य में 11 में। तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन से कि मौलिक कर्तव्यों का अवहेलना करने वाले को अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2017 का है, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, चलो बताओ क्या होगा। तो भाई देखो, अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है या फिर आपका कोई अवहेलना कर रहा है, तो आप उस स्थिति में न्यायपालिका में आप न्याय में जा सकते हो और वहाँ पे आपको उसको दंड देने का अधिकार है। लेकिन जब मौलिक कर्तव्य बन रहा था तो ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था कि आपको दंड देना है, तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी हो जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना, या मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करना, या मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना है, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे हो कि मौलिक अधिकारों का अधिक होगा, नहीं होगा मेरे भाई। मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग कहाँ से हो जाएगा? कार्यपालिका की, इसमें कार्यपालिका के बारे में कहीं बात किया गया है? तो यानी कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, यानी कि जो हमारे दंगे फसाद हो जाते हैं या फिर कोई गलत कदम उठा देता है, उसके लिए क्या है, गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हमारा बनाया गया था। तो ये हुआ दोस्तों आपका कितना 24 MCQs हमने आपके लिए लाया था, जो कि काफ़ी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे। आपका देख सकते हो दोस्तों। इस पे मैं बता दूं कि सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको PYQs कराऊंगा, ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो ओवरऑल आपसे बना ही लोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि भाई बड़े बड़े एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। बिल्कुल, जय हिंद, लव यू टू ऑल, और आप लोग को तैयारी करते रहना। ठीक है, थैंक्स।